हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इतने इस यूट्यूब चैनल फॉर्मूला ट्रेडिंग में। दिन है रविवार का, डेट है 19 ऑफ नवंबर और इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले हफ्ते में गोल्ड किस तरह से मूव कर सकता है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे। और ये कोई भी बायो सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी। आपको जो भी ट्रेड लेना है आपके खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही लें और एनालिसिस करके लें। ये पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो होगा। हमने देखा कि गोल्ड ने अभी 60,713 की एक क्लोजिंग दी है और हमें ये मिड में क्लोजिंग मिली है। हम लेवल की बात कर लेते हैं कि गोल्ड ने बहुत अच्छा अभी नीचे से हमको रिकवरी मिली है देखने को 56,000 ऑलमोस्ट 400 रुपये से। जो ये इसराइल और हमास का युद्ध चालू हुआ था वहाँ से गोल्ड ने हमें बहुत तेज़ी से रिकवरी देखने को मिली है हमें गोल्ड में। और ऑलमोस्ट हमको 61,550 रुपये का हाई है। ये हाई मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे लगा है 61,914 का। यहाँ तक का हमको हाई देखने को मिला है और यहाँ से हमको मार्केट वापस से एक रिकवरी वापस से एक डाउनफॉल देखने को मिला मार्केट में, जो हमको 59,500 तक लेके गया, ऑलमोस्ट 495 तक। तो हम अगर लेवल की बात कर लें तो हम जो हमको क्लोजिंग मिली है इसके बेस पे हम बात करते हैं कि हम जहाँ पे भी यहाँ पे ओपन होंगे के बाद में हमको पहला रेजिस्टेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सबसे पहला तो 61,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है हमेशा, जो सम ऑफ नंबर होते हैं वो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। वहाँ से मार्केट ने भी इस वीक का रिवर्सल दिया है। तो पहला रेजिस्टेंस आप नोट कर लीजिएगा 61,000 का, और उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 61,300 से लेके और 500 जो आपका लाइफ टाइम हाई ऑलरेडी बना हुआ था पहले का। इसके ऊपर का मार्केट निकलता है तो हमें नए हाई देखने को मिलेंगे। और सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं तो सपोर्ट हमको पहला सपोर्ट में देखने को मिलता है हमें इमीडिएटली 60,300 से 400 के बीच का, और इसके नीचे हमको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 60,000 से लेके और 60,100 का सपोर्ट। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। जो भी आप नेक्स्ट वीक या उसके अगले आने वाले हफ्ते में जो भी आप ट्रेड लेंगे तो 59,400, 59,400 500 मैंने टेलीग्राम चैनल में भी कई बार बताया है मेरे। आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, उसमें मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो 59,400 से 59,500 के बीच अगर ये इस लेवल को गोल्ड ने होल्ड नहीं किया और इसको ब्रेक करता हुआ नज़र आया तो आपको इमीडिएटली आपको 58,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये शॉर्ट लेवल है जो यहाँ तक मार्केट आराम से पहुँच जाएगा। और इसके नीचे 58,400 और जो फाइनल लेवल है 58,400 से लेके और ये 600, ये बहुत बड़ा एक जोन है। मतलब अगर 58,400 अगर मार्केट तोड़ता है तो आपको सीधा सीधा 700 से 800 पॉइंट की गिरावट हमें गोल्ड में देखने को मिल सकती है। तो आप इस लेवल को हमेशा नोट करके रखिएगा। एक्सयू की हम बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल में भी मार्केट कुछ इसी तरह से मूव कर रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस के नीचे आके क्लोज दिया है इसने और ट्रेंड लाइन भी आ रही है यहाँ से। इसके ऊपर की हम बात करें तो एक तो ये 1995 से और 2000 का एक लेवल है। इसको अगर क्रॉस करता है तो मार्केट आपको ऊपर 2008 और 2010 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। इसके ऊपर 2020 से 22 और ऊपर के तो आपको लेवल देख ही रहे हैं, लाइफ टाइम हाई को छूता हुआ नज़र आ सकता है और 2050 को अगर इसने तोड़ दिया तो। सपोर्ट की हम अगर बात कर ले तो मुझे लगता है कि मार्केट मंडे ट्यूसडे के सेशन में ही 1970 को आसपास इजीली टच कर लेगा और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद में आपको 1950 से 1953 तक के मूव आपको देखने को मिलेंगे XAUSD में। और इसको भी अगर ब्रेक करने में मार्केट कामयाब होता है, वैसे जनरली हमेशा जब भी मार्केट सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता है तो वहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद में अगर ब्रेक करता है तो वो तेज़ी से ब्रेक करता है और 1930 तक के आपको टारगेट ओपन हो जाएंगे नीचे की तरफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 1930 का। अगर मार्केट ने इसको होल्ड कर लिया, होल्ड नहीं किया और इसको ब्रेक कर लिया तो आपको इमीडिएटली 1900 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा सा हर्डल ये बीच में आएगा 1908 का, पर मुझे लगता है कि अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये 1908 को ईजिली ब्रेक कर देगा और आपको 1895 और 1890 से लेकर 1900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या डेटा आने वाले हैं जिसका गोल्ड और सिल्वर पर इफेक्ट पड़ता है। मंडे को तो USD में कुछ लैंडिंग जो है कुछ खास डेटा नहीं है। ट्यूसडे की हम बात करते हैं। ट्यूसडे को होम सेल्स का डेटा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा होता है। और जो वेडनेसडे को हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वेडनेसडे को कंज्यूमर सेंटीमेंट का। 8:30 बजे ये डेटा रहेगा, 7 बजे रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का ये, और ये ड्यूरेबल गुड्स का ये 7 बजे से लेके 7 बजे और 8:30 बजे ये टाइम आप ध्यान रखिएगा। इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, और इसमें जो भी डेटास के जो रिजल्ट्स आएंगे उसका इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर पे बहुत ही तेज़ी से पड़ेगा।
सो आप नोट कर लीजिएगा वेडनेसडे का। थर्सडे को हम बात करें तो थर्सडे को भी कोई बैंक हॉलीडे है यूएस का, तो नो मूवमेंट, ज़्यादा कोई मूवमेंट रहेगी नहीं पूरे थर्सडे को। फ्राइडे को इंपॉर्टेंट फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विस पीएमआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डेटा। ये 7:30 बजे और 8:15 बजे, ये 2 टाइम है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। डेटा की बात हो गई। ठीक है, आपको मैंने लेवल बता दिए हैं, और मेरा जो व्यू है गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा डाउन साइड का ही है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक वापस से हमको एक नीचे फॉल देखने को मिल सकता है, जो 1933 तक, 1950 और 1933 से लेके जा सकता है। और इंडियन गोल्ड की हम बात करें तो वही 59,400 से 500 तक इसको लेके जा सकता है। और इसको अगर ब्रेक करता है तो मैंने आपको ऑलरेडी लेवल्स दे दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और XAUSD की मैंने जैसे आपको बोला, तो आपको अगर फॉरेक्स में अगर ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स स्पॉट में, यानी कि गोल्ड स्पॉट, सिल्वर स्पॉट, नेचुरल गैस एंड क्रूड, इन सब का स्पॉट, फ्यूचर्स नहीं है, मतलब कोई एक्सपायरी नहीं होगी, आप जितना चाहे उतना होल्ड कर सकते हैं। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वर्ल्ड का बेस्ट ब्रोकर है, नंबर 1 पे उसको अवार्ड मिले हुए हैं, और पूरा सपोर्ट रहेगा उसका, बिना किसी ब्रोकरेज के वो ट्रेडिंग करवाते हैं। तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, एक बार अकाउंट खोल लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्टेड है। और $100 से $50 से जितना भी चाहे डिपॉजिट करके आप काम चालू कर सकते हैं, डायरेक्टली बैंक से ट्रांसफ़र करके। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सिल्वर का वीडियो इसके बाद में मैं बनाने वाला हूँ, वो आने वाला है, तो आप लेवल ध्यान में रख के ट्रेड करिए। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से ट्रेड करेंगे, सीख के ट्रेड करिएगा। सीख के ट्रेड करेंगे, छोटा सा लॉस लेके निकल जाइए, प्रॉफिट को लंबा होल्ड करने की कोशिश करिए। और लेवल पे हमेशा कोशिश करिए कि लेवल पे आपको कोई सिग्नल मिले, उसके बाद में आप सेल करें या बाय करें। और वहाँ से आपको लेवल तक जो भी प्राइस जाता है उस टाइम पे ही एग्जिट करें। बीच में एग्जिट करने का अगर लगता है कि रिवर्सल होता है, तभी जाके एग्जिट करिएगा। सो फाइनल कंक्लूजन ये है कि सीख के ट्रेड करिए। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहें। आज का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का। इंडियन टीम को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि